ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा हम बच्चों को रोज रोज मुरली में कई गुह्य राज समझाते हैं। आज भी बाबा ने कई गुह्य राज समझाए हैं और विशेष रूप से बहुत सुंदर टाइटल दिया है। हम सब राजयोगी तो हैं ही, केवल राजयोगी नहीं हैं पर साथ साथ राज ऋषि भी हैं। राजाई के लिए ऋषि बने हैं। ऋषि कोई सन्यासी नहीं होते हैं, वे अपने परिवार में ही रहते हैं पर ऋषि कहलाते हैं क्योंकि पवित्र रहते हैं। अपने परिवार में रहकर पवित्र रहते हैं। और बाबा कहते तुम राज ऋषि हो, तुम राजाई के लिए पवित्र रहते हो। जितनी पवित्रता होगी उतनी राजाई में ऊंच पद पाएंगे। तो राजाई का आधार हमारी पवित्रता है। दूसरा, जितना जितना ज्ञान श्रवण करेंगे उतना उतना हमारा पद ऊंचा होगा। तो राजाई का आधार ज्ञान भी है। राजाई का आधार हमारी सभी धारणाएं हैं और राजाई का आधार सेवा भी है, क्योंकि किस पर राज्य करेंगे तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट्स ये राजाई पाने के लिए ही बाबा हमें सिखाते हैं। और बाबा फिर कंट्रास्ट करते हैं राजयोगी और हठ योगियों में। हठ योगियों में ये सब बातें नहीं है, सारा कंट्रास्ट है। राजयोग और हठ योग में बहुत बड़ा अंतर है। तो आज बाबा ने अंतर भी बताया है और राजयोग से तुम क्या प्राप्त करते हो वो भी हमें लक्ष्य दिया है, प्रेरणाएं दी है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 19/8/2021 है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। आज दिन भर नशा रहे, हम सच्चे सच्चे राज योगी राज ऋषि हैं। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। हाँ, वो हठ योगी तो मुक्ति के लिए पवित्र बनते हैं और हम बच्चे जीवन मुक्ति के लिए पवित्र बनते हैं। तो कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? अगर वो अटेंशन रहे तो ज़रूर राजाई प्राप्त होगी। तो कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। केवल सुनना ही सब कुछ नहीं है, वे धारण भी करना है। और आगे बाबा ने बताया, अब मुरली तो सुन रहे हैं, नेमी नाथ तो बन जाते हैं, रोज आते हैं मुरली में, लेकिन यहाँ बैठकर सारा टाइम सोते हैं, झुटके खाते हैं,
उबासियाँ देते हैं। हो सकता है रात को अच्छी नींद न की हो, तो यहाँ बैठे बैठे मुरली जैसे उनको लोरी लगती है, माँ की लोरी, और उसी में वो ऐसे खो जाते हैं जो भूल जाते हैं कि हम तो क्लासरूम में बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं। तो उनको थोड़ी राजाई मिलेगी, भले वो आते हैं क्लास में। तो आज बाबा ने उसके लिए भी सावधान किया है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी, है ना? कितना सहज। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते या बुद्धि भटकती है तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। वैसे गीत में तो ये है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें गिरना थोड़ी है। गिरेंगे, हड्डी टूटेगी तो चलो संभलेंगे भी, पर फिर भी हड्डी तो टूटी ना, तो कितना समय उसमें फिर जुड़ने में लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। एक टॉपिक बाबा ने ली है, हठ योग और राजयोग। बच्चों को मालूम है वो जो सिखलाते हैं सन्यासी, सब है हठ योग, क्योंकि वो कर्म सन्यासी है। गृहस्थी तो नहीं है ना, वो कोई गृहस्थ तो बनाया नहीं उन्होंने। सब है हठ योग, क्योंकि वो कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है। न हठ योग सीखना है, न कर्म संन्यास सीखना है, और न ही कोई घर बार छोड़ के चले जाना है। और वो हठ योगियों का बिल्कुल ऑपोजिट। उनको भक्ति भी नहीं करनी है, शास्त्र में भी नहीं जाना है, बस सब कुछ छोड़ना माना सब कुछ। लेकिन जो राजयोग सीखते हैं वो गृहस्थ में भी रहते हैं, पवित्र रहते हैं। और बाबा कहते हैं बहुत भक्ति की है तो उसका ये फल है। ज्ञान लेते हैं, पवित्र भी रहते हैं, और साथ साथ राजाई के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो राजाई के लिए तो पुरुषार्थ नहीं करते। तो बाबा कहते हैं वो तो है ही निर्वृत्ति मार्ग, वो धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से राज्य पद पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको राज ऋषि नहीं कहा जा सकता है। सीधी बात बाबा बता रहे हैं। तो राज ऋषि नहीं कहला सकते हो अगर पवित्र नहीं रहते हैं। तो तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। हठ योगी राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। हम बन रहे हैं, कोई ये ऐसे कल्पना नहीं है, थी हमको पहले, तो फिर से वो राजाई पानी है। पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। कैसे बने पतित? हाँ, बाबा हिसाब बताते हैं कैसे बने पतित। 84 जन्म लिए,
तो जैसे जन्म लेते गए, गिरते गए, पतित बनते गए। 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। ये बाबा ही बतला सकते हैं 84 जन्मों का हिसाब। दूसरे धर्मों को संन्यास धर्म वाले क्या जाने? हाँ, दूसरे धर्म को यानी देवी देवता धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने? वो तो मानते ही नहीं है, बस मोक्ष चाहिए, सुख तो कागविष्टा के समान है, इस संसार में कभी सुख है ही नहीं। परंतु यहाँ देवताओं का राज्य था, कितना सुख था, यही स्वर्ग था। बाबा कहते ये तो मानेंगे नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे धर्म को यानी सन्यासी जो देवी देवता धर्म है उनको सन्यास धर्म वाले क्या जाने? ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वो तो पीछे आने वाला धर्म है सन्यासियों का। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी तो समझ न सके, वो तो देवताओं के समय तो थे ही नहीं सन्यासी, तो उनको देवताओं की बातें समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि बाद में आए हैं दुनिया को थमाने के लिए। उनको सन्यासी तो समझ न सके। तुम जानते हो हठ योग भी अनेक प्रकार के हैं। द्वापुर से भक्ति मार्ग के साथ साथ हठ योग शुरू होता है, क्योंकि देह अभिमान में आए तो देह अभिमान के कारण फिर विकारी बने, फिर रोगी बने, तो अलग अलग प्रकार के हठ योग किए। तो बाबा कहते हैं द्वापुर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग, वो हठ योग जन्म जन्म सीखते आए हो। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। इतना अंतर बाबा ने अभी तक बताया, अभी और भी सुनेंगे। हठ योग और राजयोग में अंतर, ये एक ही जन्म और वो अनेक जन्म हम हठ योग करते आए। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, उनको जन्म ब जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बस एक जन्म में भगवान से राजयोग सीखा, उनसे योग लगाया और राजाई मिली। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा, सब महात्मा भी है ना। बाबा कहते हैं तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो, यानी पवित्र हो तो महात्मा कहला सकते हो, तो राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। संगम पर भगवान ने ज्ञान दिया और राजाई मिली, तो उस समय शास्त्रों की तो दरकार ही नहीं है, फिर बनते हैं। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। ये ज्ञान जैसे जो आटे में नमक, बाबा कहते हैं कहानियों मिसल लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो है नहीं। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, ये जैसे इतिहास के रूप में बता दिया, ये थे यादव कौरव पांडव थे। जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। ये शास्त्र क्या है सारी संगम युग की बातें, लेकिन उसकी हिस्ट्री बैठ बनाई है शास्त्रों में कहानियों के रूप में। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। हाँ, सचमुच राखी तो भगवान हमको बांधते हैं।
ये बहन भाई को राखी बांधती है, ये कोई रस्म कोई ओरिजिनल थोड़ी है। पहले ज़माने में तो फिर भी बाबा भगवान हमें बांधते हैं, तो उसके जो निमित्त है भगवान के निमित्त, या ब्राह्मण तो लौकिक में ब्राह्मण बांधते थे, ऐसे नहीं कि बहन कोई भाई को राखी बांधती थी। हमको भी याद है ब्राह्मण आता था सबके घरों में और कैसे सबको राखी बांधता था। तो ये ब्राह्मण ही या शिव बाबा बांधते हैं, फिर उनके निमित्त जो है वो ब्राह्मण सबको राखी बांधते हैं पवित्रता की। तो बाबा कहते हैं राखी बंधन भी पवित्रता पर है, पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। राखी माना पवित्रता की प्रतिज्ञा, और जब बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं तो बाबा फिर प्रतिज्ञा साथ में करते हैं, बाबा भी करते हैं। बाबा क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि बच्चों की बाबा रक्षा करेंगे विकारों से, बुराइयों से, और रक्षा करके राजाई देंगे। वो तो चलो भाई ने पैसा दिया, धन दिया, बहन खुश हो जाती है, लेकिन सच्चा रक्षा बंधन तो यही है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग भी कंगन पहनते हैं, ये भी पवित्रता की निशानी है, वो भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग फिर जनेऊ पहनते हैं, ये भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र तो रहते नहीं हैं। पहले जनेऊ पहनेंगे, परंतु बाबा कहते पवित्र तो रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है और वो खर्ची देता है, हो गई राखी पूरी हुई। ये सब अभी फैशन पड़ा है। हाँ, अभी तो कोरोना के काल में तो क्या फैशन हो गया, राखी बहन ने बांधी और भाई ने उसको एक सैनिटाइजर पकड़ा दिया और मास्क पकड़ा दिया। हाँ, ये हो गई राखी। तो बाबा कहते हैं ये सब अभी फैशन पड़ा है, वास्तव में ये है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझते हैं। राखी बांधकर ये थोड़ी कहते हैं पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी तो इसलिए हो भगवान को कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते हैं, वो है राम राज्य, ये है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इस नरक में जाना जरूर है। वो भी है ड्रामा अनुसार, नरक में भी जाना हुआ। द्वापर कलयुग में आए जैसे नरक में गए, विकारों में फंसे, इस नरक में जाना भी जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पवित्र बने। चलो नरक में गए, अपवित्र बने, विकारी बने, अब बाबा आया है बनाने पवित्र, तो क्यों न पवित्र बने। उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। देखा है जयपुर का म्यूजियम, बहुत बड़ा है, उसमें कितने सारे वो स्टैचूज है, सारे हठ योग के अलग अलग पोस्चर्स, अलग अलग आसन, बहुत कुछ दिखा है। तो बाबा कहते हैं हाँ, जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। उनसे होता तो कुछ भी नहीं है। चलो शरीर तंदुरुस्त बनेगा, लेकिन आत्मा तो पावन नहीं बनती है ना। सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं। बाप ने समझाया है
भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है द्वापर में, जैसे देह अभिमान में आए, रावण का राज्य शुरू हुआ, देवताएं वाम मार्ग में गए तो क्या होता है, तो उस समय धरनी हिलने लगती है, धरती भी सहन नहीं कर पाती है। देवताएं वाम मार्ग में गए और आत्मा अपवित्र बनी तो धरती भी हिलती है, बहुत भूकंप होते हैं उस समय। और भूकंप होने के बाद क्या होता है, जो सोने के महल आदि थे वो सब नीचे चले जाते हैं। केवल एक द्वारका नहीं गई, लेकिन सारे जो सोने के महल सतयुग में होंगे, त्रेता में, वो सब भूकंप आया, सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटता थोड़ी है, वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। वो भी कोई द्वापर के एकदम शुरू में थोड़ी कोई ऐसे मंदिर बने, थोड़ा बाद में बने। जब भक्ति शुरू हुई और बहुत पुकारा तब शिव का मंदिर बना, साक्षात्कार हुआ होगा राजाओं को और उन्होंने मंदिर बनाए। वो मंदिरों में खूब हीरे जड़े, फिर वो लूटे गए, पर महल नहीं लूटे गए। तो बाबा कहते हैं महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक किसको होता है, और विदेशों में कोई नहीं है किसी को जेवरों का शौक। अगर होते भी हैं तो चलो अंदर पहन लिया, ऊपर कुछ पहन लिया, दिखाते भी नहीं है। पर जेवरों का शौक तो भारतवासियों को है। जेवरों का सबसे जास्ती शौक बाबा कहते हैं तुमको है। बहुत जेवर पहने सतयुग त्रेता में। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, समझाते हैं, कोई पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं है। अभी जो शास्त्र पुस्तक है गीता, बाबा कहते हैं वो कोई मैंने नहीं कहा है इस प्रकार, वो सब मैंने नहीं कहा है। वो तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। और उस पर भी गीता की कितनी टिप्पणियाँ, जितनों ने उसकी टिप्पणी लिखी उसमें अपना अपना एडिशन डाला। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, गीता में पढ़ा कि बैंगन खाने से अर्जुन ये होता है, भिंडी खाने से ये होता है। अब भगवान ये थोड़ी बातें बताएगा, लेकिन मनुष्यों ने जोड़ दिया। फिर बाबा कहते हैं, हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी कहते रहते हैं ना, भारत में हिंदी में ही समझाते हैं। तो शुरू में जब हैदराबाद सिंध में यज्ञ शुरू हुआ तो सब सिंधी आए, लेकिन बाबा ने पहले दिन से सबको मना कर दिया, कोई सिंधी में नहीं बोलेगा। बाबा ने आते हिंदी में बोलना शुरू किया, शिव बाबा ने। अब ब्रह्मा बाबा भी तो सिंध के ही थे, सिंधी बोलते थे, लेकिन ये हिंदी में बोलना शुरू किया और सबको मना किया, कोई सिंधी में नहीं बोलेगा। तो इसीलिए सिंधी तो जैसे भूल ही गई। और सब बहनें भी हमारी जो इतनी पुरानी बहनें, वो हिंदी तो बेचारियों को आती नहीं थी, तो सिंधी हिंदी ऐसे मिक्स करके बोलती थी। पुरानी बहनों की आप सुनेंगे एक्सेंट, देखिए सिंधी टोन है, सिंधी एक्सेंट है, तो बदलता गया। लेकिन बाबा ने मना किया, कुछ भी हो हिंदी में बोलना है, क्योंकि बाबा जानते थे आखिर भारत में ये सेवा वृद्धि को पानी है, इसलिए भारत में तो हिंदी है। इसलिए बाबा कहते हैं सब हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। ये भी एक राज है। संस्कृत कहाँ से शुरू हुई वो बाबा ने बताया। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं। गुरु नानक का फिर अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको फिर अवतार मानते हैं।
उसमें राजाएं भी है, सिख धर्म में राजाएं हैं, बहुत राजाई है। सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्माएं थी। अब ये भी राज है, जीसस के लिए बताते, भले उन्होंने कितना भी दिखा दिया, कृष्ण का कॉपी किया कि वो कहाँ, वो श्री कृष्ण तो जेल में पैदा हुआ और उनको तबेले में दिखाए क्राइस्ट को, जीसस को। लेकिन जब जहाँ ज्ञान की बात है ना, 30 साल तक तो कोई ज्ञान नहीं था जीसस के लिए बताते हैं। केवल अंतिम 3 साल, केवल अंतिम 3 साल, पहले तो गृहस्थी होगा, केवल अंतिम 3 साल, जब 30 साल की उम्र पूरी हुई तब बाबा कहते हैं क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया और ज्ञान दिया। उसके पहले थोड़ी था। वो धर्म भी स्थापन तब हुआ जब क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, तो वो भी गृहस्थी था, जू धर्म का था, क्योंकि जुडाइज्म चालू हो गई। तो देखो बाबा कहते हैं बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी पहले तो गृहस्थी आत्मा थे। हाँ, महात्मा बुद्ध के लिए भी कहते, सिद्धार्थ उसका नाम था, राजकुमार था, गृहस्थी था, बच्चा भी हुआ। तो बाबा कहते हैं बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। ये लॉ नहीं कहता कि कोई पतित गृहस्थी धर्म स्थापन करे। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मोटा पंथ, मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, टालियां छोटी छोटी ऊपर वृक्ष के ऊपर कितनी है मठ पंथ। तो बाबा कहते हैं झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है, ये बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होगी, अब वो ये मुरली सुनता होगा तो वो झुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो। ये ज्ञान मुरली क्या है, रत्नों से जैसे झोली भर रहे हैं। तो ये आंखें खोल कर सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे तो बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, तो वह राजधानी पा न सके, राजाई नहीं मिलेगी। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते हैं राजधानी स्थापन। कृष्ण तो बाप से वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो, सोचो कितना साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सो भी बाबा मना नहीं करते सब कुछ छोड़ दो, नहीं, सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। अब इस जन्म में साहूकारी मिली है तो अच्छा खाएंगे, अपने अच्छे कर्मों का फल पा रहे हैं। फिर मालपुड़ा खाओ या रोटी खाओ तो अच्छे धनवान होंगे वो मालपुआ खाएंगे, घी का पक्का भोजन खाएंगे। और बेचारे गरीब तो बस आज ढोड़ा छाछ यही ऐसे खाते। तो मालपुड़ा खाओ या रोटी खाओ, पर याद करो बाप को। हर गुरुवार को तो मिलता है ना भोग, बाबा के घर में भी मिलता है, कुछ मीठा बनता है, मालपुड़ा भी बनता है। तो याद करो बाप को, भल कुछ भी खाओ। पैसा तब किसके लिए है, बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। हाँ, डॉक्टर जरूर मना करते हैं, हाँ, भले बाबा नहीं मना करते, डॉक्टर मना करेंगे लाइफस्टाइल चेंज करो, डाइट चेंज करो, अगर जीना है तो, नहीं तो खाओ पियो मौज करो और जल्दी जाओ परम धाम वतन। तो इसलिए तो सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा भी कुछ नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है,
एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं कितने महंगे होते हैं, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं सब, वो प्लेन भी खत्म, मनुष्य भी खत्म, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे, फिर आकर राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, वो बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटे का होता है, कोई भी फिल्म होती है 2-2.5 घंटे की, और कितने घंटे की फिल्म होगी। ये बेहद का नाटक तो 5000 वर्ष चलता है, इनको मनुष्य ही जान सकते हैं, अब जानवर थोड़ी जानेंगे, मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े से बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। उनकी निशानी, क्रोध की निशानी क्या है? बाबा कहते ये महाभारत लड़ाई दिखाते ना, द्रौपदी हंसी जब ये गिरा दुर्योधन, तो हंसी तो बस हंसी, तो कटाक्ष किया कि अंधे की औलाद अंधे दिखाई नहीं देता, बस अब मैं बदला लूंगा। ये है क्रोध, तो क्रोध की निशानी है महाभारत लड़ाई। तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी या महाभारत लड़ाई देखो, कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब्स भी शुरू कर देंगे, अंत ऐसा ही होगा, गुस्सा आया बॉम्ब्स शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है, दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात नहीं है। इस प्रकार लड़ाई नहीं दिखाई है जैसे महाभारत लड़ाई बताते हैं। वहां तो सारे विश्व के तो मालिक रहते हो। असुर देव संग्राम भी दिखाते, लेकिन उसमें भी कोई बॉम्ब्स गिरा उस रूप से तो नहीं दिखाए ना। और बाबा कहते वो तो संगम है, जब आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति का आपस में संघर्ष चलता है, बाकी कोई देवताएं असुर भी आपस में लड़े थोड़ी है। बाबा कहते हैं दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं है, वहां तो सारे विश्व के तो मालिक रहते हो स्वर्ग में, लड़ाई की तो बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं तो अहिंसक हैं। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो, ये है साइलेंस बल। योग बल कहो साइलेंस बल, इसमें तुमको कुछ भी बोलना भी नहीं है, साइलेंस बल है, बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से तो विनाश होता है, क्योंकि बाहुबल है, साइंस बल में बाहुबल आ जाता है तो उससे तो विनाश होता है, और बाहुबल से तो कोई विश्व की राजाई ले नहीं सकता है, कितना भी कोई कोशिश करे। तो बाबा कहते हैं साइंस बल से तो विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। पुष्पक विमान, ये जो कुछ भी सतयुग के चीजें, ये भी तो साइंस के आधार से होंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं वो तो सुख के लिए करते हैं, यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। साइंसदान वैज्ञानिक बाबा कहते वो आएंगे और ज्ञान लेंगे, और वो सतयुग में आएंगे और ऐसे बनाएंगे साइंस के आधार से जो भी साधन वहाँ होंगे, ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। कई साइंटिस्ट बाबा के ज्ञान में हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत है। बाबा की मुरली भी सुनते हैं, और ख़ास हमारा साइंटिस्ट इंजीनियर्स का तो विंग है, उसमें बहुत सेवाएं हुई है। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज़ निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो, अब नेक्स्ट पॉइंट, कि प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न भी कोई पूछ न सके। जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण,
चित्र बनाया हुआ है ऐसे। तो जो पूरे 84 जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं शिव बाबा, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिला, हाँ, तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी, ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना तो हमारे हाथ में नहीं है। चलो बच्चा दिया तो भगवान ने दिया, चलो गुरु की कृपा से हुआ, पर मर गया तो गुरु भी क्या करेगा, कहेंगे ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारी लड़ाई लगी थी, याद है ना, तो महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष के बिगर रह नहीं सकती, उन्हों का भी नाम रखा हुआ है। स्त्रियां जो विष के बिना नहीं रह सकती, और नाम क्या दिया है, सूपनखा, पूतना, ये असुरी स्त्रियां दिखाते, जो विष के लिए तंग करती है। और फिर जो पुरुष तंग करते हैं विष के लिए, उनका फिर नाम क्या रखा है, कंस, जरासंधी, शिशुपाल। ये सब विनाश को तो पाने ही है। भगवान वाच, ये सब विनाश को पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलना तब है जब ये भूलता तब है कि कैसे राजा ही लेते, जब विकार में जाते हैं। अगर विकार में गए, बाबा का ज्ञान सारा उड़ जाएगा बुद्धि से। जब विकार में जाते हैं, विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है, क्योंकि वो किसी को अपना मुंह दिखा नहीं सकता है, अंदर में मन तो खाएगा ना। मुंह ही पीला हो जाता है, खुद ही समझते हैं ये हमने क्या कर दिया। तो बाप कहते हैं, बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें नहीं पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवानुवाच है, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। हर चित्र के ऊपर लिखा तो ये, तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाएगा। हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया, हाँ, भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा, रुद्र को पर असुल नाम है शिव बाबा। रुद्र बाबा तो नहीं कहेंगे ना। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटे को, बबुरीनाथ बाबा, बाबुरीनाथ कहते थे, वो एक्सेंट ऐसा है बबुलनाथ। तो बाबुरीनाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, मूर्ति तो वहाँ शिव की है, शिवलिंग है बबुलनाथ में, चित्र तो शिव का ही है। बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं शिव के। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते।
आपको मालूम है ना, बाबा जब मुंबई जाते थे तो मुंबई में बाबा ने घर लिया था, और वो जो घर बाबा ने लिया था अभी भी वो घर है, वो मकान है जहाँ बाबा आके मुंबई में रहते थे जब बिजनेस करते थे, क्योंकि बॉम्बे भी जाते रहते थे। तो उसके बगल में बबुलनाथ का मंदिर है, बाबा गाम देवी के पास। तो बाबा रोज सवेरे पहले बबुलनाथ मंदिर जाते थे और वहाँ पूजा पाठ करते थे, इसलिए बाबा ये कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उनका नाम है शिव, शिव परमात्मा ही नम है, ब्राह्मण देवी देवताएं नम है, अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वो परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हु बहू। कैसे समझा रहे हैं बाबा? हु बहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं अपने बच्चों को। और क्या कहते हैं? हे बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना। लौकिक पिता भी कहेगा तो शिव बाबा भी कहते हैं हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बिगड़ स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। तुम ही जबरदस्त कमाई कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तुम समझते हो वो सब क्या है? वो सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। ये कुछ काम में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर, सामने नहीं सिर पर खड़ा है। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो, सब डामाडोल हो जाएगा। भगवानो वाच, सब डामाडोल हो जाएगा। भूकंप में तो वैसे ही सब डामाडोल हो जाता है। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, बच्चों ने किया है। सो फिर इन आँखों से देखेंगे भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में तो जा न सके, ज्ञान बिगड़ सदगति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। जो सामग्री जो कुछ भी है भक्ति मार्ग में, बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अब आ रही है ना राखी, जो भी थोड़ा बहुत नीचे ऊपर अगर किसी का है तो इस रक्षाबंधन पर पूरी प्रतिज्ञा करे। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। वरदान, पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देगा। इसलिए अगर बिठाना ही बैठना है। अच्छा, आप बैठोगे कि नहीं? आप बैठो, हाँ। तो इसलिए बिठाना ही बैठना है।
तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। स्लोगन: अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कौन कर सकते? अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। ओम शांति। अभी हम दादी जी की विशेषताएं सुनेंगे। आज 19 तारीख है। 19वीं विशेषता, दादी जी की बड़ी दिल, विशाल दिल और सदा रहम दिल। बड़ी दिल, विशाल दिल, रहम दिल, दादी जी की विशेषता। दादी जी सदा बड़ी दिल, फराक दिल बनकर रही। बड़ा दिल था दादी का। चलो आओ आओ, हाँ बाप। दादी बहुत प्यार से भोजन खिलाती थी। एक बार दादी जी ने कहा, अगर बजट में चलो कुछ कमी भी है, भले और बजट काटो, ये नहीं करो, लेकिन भोजन पर बजट नहीं काट सकते। भोजन तो ब्राह्मण बच्चों का अधिकार है, इसीलिए बाबा भोजन पर नहीं बजट रखते कि नहीं आज तो केवल यही मिलेगा, नहीं, परंतु और बातों में ज़रूर दादी जी थोड़ा रोकती थी। दादी जी सदा बड़ी दिल, फराक दिल बनकर रही। बाबा के घर में जो भी आता उनकी हर प्रकार से खातिरी करती, बड़ी दिल से सबकी पालना करती। दादी जी विशाल दिल, रहम दिल, स्नेह का सागर बनकर रही। उनका रहम निस्वार्थ और ज्ञान युक्त था। रहम भी निस्वार्थ और ज्ञान युक्त, ऐसे नहीं, ऐसे ही रहम। वे कभी किसी में फंसी नहीं और न अपने में किसी को फंसने दिया। वे सदा सतगुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख संपन्न और संपूर्ण बन गई। हमें भी उनके कदम पर कदम रख समान बनना है। दादी जी से एक बार पूछा था, दादी आपकी कोई विशेष, आपको कोई इच्छा है? दादी ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। बिल्कुल दादी बताई नहीं, कोई है ही नहीं इच्छा। दादी कहे, फिर भी दादी कोई तो इच्छा होगी, एक बात तो बताओ। तो दादी ने फिर जवाब दिया, हाँ मेरी एक ही इच्छा है, मैं संपूर्ण बन जाऊं, मैं संपन्न बन जाऊं, बस यही मेरी इच्छा है। तो देखो, हाँ यही तो दादी की इच्छा थी। तो हम भी सब इसी प्रकार संकल्प करेंगे ज़रूर। दादी का महीना है, 25 अगस्त दादी जी का दिन है। उस दिन विशेष कुछ इस प्रकार से भी हम संकल्प करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के वतन में बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो हम सुनेंगे और उसके बाद सभी भाई बहनें अमृत के लिए टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और वहाँ पर ही अमृत सबको मिलता है। दूसरी बात आप सबके ध्यान पर रहे, कल भी बताया था, फिर से बता रहे हैं, मधुबन निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल के वह बीके भाई बहनें जिन्होंने अभी तक राखी नहीं बंधवाई है और सेवाधारी आबू निवासी बीके भाई बहनें जिन्होंने अभी तक राखी नहीं बंधवाई हैं, सेवाधारी और पीसपाक के भाई जिन्होंने भी राखी नहीं बंधवाई हैं, वह कल प्रातः 11 बजे यहाँ ओम शांति भवन में आएंगे और यहाँ पर कल प्रातः 11 बजे राखी का कार्यक्रम है। इसलिए सभी को फिर से बता रहे हैं, सबके ध्यान पर रहे। ओम शांति।
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार पंछी रे।
सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं,
तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा। ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बाबा एक चबूतरे पर खड़े थे और बाबा के सामने बहुत से बच्चे थे। बाबा सबको बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे तो 3 सेक्शन में बच्चे बैठे हुए थे और बाप की दृष्टि से हर एक के ऊपर लाइट और कुछ न कुछ वरदान पहुंच रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दृष्टि देते हुए हर ग्रुप को, तीनों ही ग्रुप को 3 प्रकार की सेवा दे रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उमंग भी है, उत्साह भी है और कुछ नवीन करना चाहते हैं। तो बाबा ने क्या किया, एक ग्रुप को कहा कि ऐसे फरिश्ते बन के, उड़ता पंछी बन करके आकाश की ओर जाएं और जैसे रॉकेट होता है चारों तरफ चक्कर लगाता है और आकाश और पूरे आसमान की ओर जाकर के इस प्रकार से वाइब्रेशन फैलाएं जो कि चारों ही तरफ लाइट ही लाइट, सूर्य की किरणें की तरह और चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाली हूँ। तो दूसरे ग्रुप को बाबा ने कहा कि आप धरती के नीचे सागर की ओर जाएं और सागर के तले में जाकर के उसकी गहराई और उसकी विशेषता को देखें। और तीसरे ग्रुप को बाबा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा कमरा था, वो कमरा ऐसा ट्रांसपेरेंट था। उस ट्रांसपेरेंट कमरे में बाबा ने उनको बिठा दिया और बाबा ने कहा जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ऐसे तुम बच्चे भी साइलेंस के द्वारा ये रिसर्च करो। तो कुछ सेकंड के बाद क्या देखते हैं कि जो ऊपर को उड़ने वाले थे वो आधा के बीच में उड़ करके वो बीच में रुक जाते हैं। बाबा ने कहा ये क्यों रुक गए हैं? तो बाबा ने उनको कहा कि उड़ो, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे थे,
उड़ नहीं पा रहे थे, तो बाबा ने उनके सामने एक ऐसी बेल्ट भेजी। जैसे बाबा ने ऐसे हाथ किया तो उनके पास एक बेल्ट पहुंचती है, और वो बेल्ट ऐसी सूक्ष्म थी, उसमें लिखा हुआ था स्नेह की बेल्ट। फिर उसमें बीच में साइड में लिखा हुआ था बाबा, और एक साइड में लिखा हुआ था लक्ष्य संपन्न बनने का, और बीच में लिखा हुआ था कि दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा। तो जैसे वो करते थे ऊपर की ओर उड़े, तो ऊपर की ओर उड़ते ही वो ग्रुप ऐसा बन गया एक रॉकेट की तरह, उसमें से इतनी लाइट निकल रही थी, चारों ही तरफ बहुत सुंदर वातावरण था। तो उसको देख करके धरती के लोग बहुत खुश हो रहे थे कि ऊपर से किस प्रकार की एक इतनी सुंदर लाइट और इतनी अनुभव कराने वाली है, तो वो दिखाई दे रहा था। फिर दूसरे जो थे बीच में धरती के ऊपर बैठे हुए, तो बाबा ने कहा सागर की गहराई में रत्न हैं, और इन रत्नों से ही तुम अपने को सजा रहे हो, और भविष्य में भी जो राजधानी होगी, ये गहरे रत्न जो ज्ञान से अभी प्राप्त किए हैं, ये आपकी राजधानी और आपके महलों को सजाएंगे। फिर देखा कि जैसे वो नीचे जा ही रहे थे, तो थोड़े तो कुछ डरते थे, उसमें कईयों को जीव जंतु दिखाई देते थे, तो उसको देख करके वो डरते थे। तो बाबा ने उनको एक ऐसा मास्क भेजा, और वो जैसे मास्क भी ऐसा था कि जीव जंतु क्या करते थे, वो झपटा मारने की कोशिश करते थे। लेकिन बाबा के बच्चों को बाबा ने कहा हमेशा रहम दिल और साथ साथ माया को परखने की शक्ति साथ में रखो, तो ये जो माया के भिन्न भिन्न रूप आकर के झपटा मारते हैं, तो ये झपटा भी नहीं मार सकेंगे, और आप क्या है अपने लक्ष्य जो कि सारी धरती को प्योर करना है, उसको कर सकेंगे। फिर बाबा ने साइंटिस्ट वालों को देख रहे थे, बाबा ने कहा अभी समय क्या चाहता है, साइलेंस की पावर का अनुभव करना चाहता है। ये बहुत बड़ी पावर है, और इस पावर से ही विश्व के अंदर प्रत्यक्षता भी होगी, और इस पावर की अनुभूति से ही और सृष्टि के अंदर परिवर्तन भी होगा। तो बाबा ने कहा आज भी बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम साइलेंस में रहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर संकल्पों का बहाव आ जाता है, तो वो साइलेंस की पावर जो है वो कम काम करती है। तो इसलिए बाबा ने कहा संकल्पों को बिंदी देते जाओ, और बाप ने जो स्वमान की स्थिति दी है, उस स्थिति में रह कर के अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाओ, क्योंकि अभी समय कम है। समय कम होने के कारण मनुष्य ज़्यादा चाहते हैं, आपसे कुछ अनुभव करना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को अपने लक्ष्य के ऊपर और साइलेंस पावर के ऊपर विशेष ध्यान देकर रहम दिल बनकर के दूसरों को अनुभव कराना है, और सृष्टि नई दुनिया को जल्दी परिवर्तन करना है। तो बाबा तो बच्चों के पुरुषार्थ से भी खुश हैं, लेकिन अभी भी बच्चे बीच बीच में कहीं ना कहीं ढीले हो जाते हैं। तो संपन्नता का लक्ष्य सामने रहे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, और बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।